हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह हम सभी को सिखाता है और सच्चाई की ओर ले चलता है, क्योंकि खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह कहते कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। आइए हम दुआ करें। खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार हम तुझे धन्यवाद देते कि तूने हमको सत्य की और सत्य की बातें हमको बताई है, और हम जानते हैं कि तू सत्य है, और इस सत्य के ऊपर जो खड़े हैं उनके साथ तू है। खुदान खुदा JCNTSDA के द्वारा जब इस सत्य का प्रचार किया जाता है, खुदान खुदा सभी की सहायता और मदद कर। तेरे नाम के लिए तू सभी को उठा, ताकि हम तेरे नाम का जय जयकार करें और तेरा नाम सारी दुनिया में फैलाए। हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गगन के सितारों में एक सितारा। गगन के सितारों में एक सितारा। गगन की सितारों में एक सितारा, जहाँ के सफर में है अगुआ हमारा। गगन के सितारों में एक सितारा, जहाँ के सफर में है अगुआ हमारा। है शांति के राजा से मिलने की आशा, मसीहा के दर्शन की अभिलाषा। चलते रहेंगे हम, बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे हम, बढ़ते रहेंगे, मिलते रहेगा हमें मुक्ति हमारा। गगन के सितारों में एक सितारा, जहाँ के सफर में है अगुआ हमारा। गगन के सितारों में एक सितारा। चलो ना अकेले, प्यारो सबको बुलाओ, पैदा हुआ है यीशु, सबको बताओ। गीत खुशी के हम गाते रहेंगे, गीत खुशी के हम गाते रहेंगे, चलने में देखो मरियम का दुलारा। गगन के सितारों में एक सितारा, जहाँ के सफर में है अगुआ हमारा। गगन के सितारों में एक सितारा, जहाँ के सफर में है अगुआ हमारा।
गगन के सितारों में एक सितारा खुदा प्रभु यीशु मसीह की ओर वो सितारा लेके जाता है। और जो भूमि दानियल 12 में 3, तब सिखाने वालों की चमक आकाशमंडल किसी होगी। तब सिखाने वालों की चमक आकाशमंडल किसी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों की नाई प्रकाशमान रहेंगे। दानियल 12 में 3। दानियल की पुस्तक 12 में 3। तब सिखाने वालों की चमक तब आकाशमंडल सिखाने किसी वालों होगी, की चमक आकाशमंडल किसी होगी, आकाशमंडल किसी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते और हैं जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान वे रहेंगे। सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। जो दूसरे को धर्मी बनाते हैं, जो दूसरों को धर्मी बनाते वे तारों की नाई आकाश में चमकेंगे। जैसे हम जानते हैं कि यशायाह 64 में 6, यशायाह 64 में 6, आदमी अपने धर्म के कामों से धर्मी नहीं बन सकता। 64 में 6, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे अशुद्ध हैं, मनुष्य कैसे है, और हमारे धर्म के काम और हमारे धर्म के काम सब के सब सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। सब के सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं, और हमारे धर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। तो मनुष्य के धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है। अपने आप में हम अपने कामों से धर्मी नहीं ठहर सकते। हम धर्मी केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ठहरते हैं। और जैसे हमने पढ़ा कि जो सच्चाई को सिखाते हैं, सिखाने वालों की चमक आकाशमंडल किसी होगी, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं। और जो प्रभु यीशु मसीह के पास लोगों को ले जाते हैं, वो लोगों को धर्मी बनाते हैं, और वे सर्वदा तारों की नाई प्रकाशमान होंगे। यशायाह 53 में 11 और 12। यशायाह 53 11 और 12। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेंगे और तृप्त होंगे। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा, बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा। और उनके प्रभु यीशु मसीह बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा, और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा और लेगा। उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठाएगा। जैसे हम जानते हैं कि पाप की मजदूरी मौत है, और मनुष्य मौत की ओर चला जा रहा था, और खुदा प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य को बचा लिया है, और एक ही बार उसने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। 11 और 12 पढ़ेंगे। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा, और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए क्योंकि उसने उंडेल अपना दिया प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया उंडेल दिया। खुदा प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण उंडेल दिया है क्रूस के ऊपर, ताकि हम बच जाए। वह अपराधियों के संग गिना गया, और वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा और लिया, तो भी उसने बहुतों के पापों का बोझ उठा लिया, और अपराधियों के लिए विनती करता है। और अपराधियों के लिए विनती करता है। खुदा प्रभु यीशु मसीह अपराधियों के लिए विनती करता है। जैसे योना 1:29 में हम जानते हैं कि योना ने कहा कि देखो वो मेमना जो सारे पृथ्वी का पाप लिए जाता है। योना 1 में 29। देखो, दूसरे दिन जब उसने यीशु को अपनी ओर आते देखा,
देखकर मरा। देखो यह परमेश्वर का मेमना है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जो जाता जगत का है। पाप उठा ले जाता है। और इस तरीके से खुदा प्रभु यीशु मसीह ने सारे जगत का पाप अपने ऊपर ले लिया ताकि हम धर्मी बन जाए। दानियल की किताब 11वां अध्याय और 33 से 35 तक। दानियल की किताब 11वां अध्याय और 33 से 35 तक। लोगों को सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे। लोगों को सिखाने वाले JCNTSD के द्वारा लोगों को सिखाया जा रहा है कि सत्य क्या है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद कर देगा। वो सत्य है खुदा प्रभु यीशु मसीह। तो भी वे बहुत दिन तक तलवार से छिदकर और आग में जलकर और बंधुए होकर और लुटकर बड़े दुख में पड़े रहेंगे। जब वे दुख में पड़ेंगे तब थोड़ा बहुत संभलेंगे, परंतु बहुत से लोग चिकनी चुपड़ी बातें बहुत से कर लोग चिकनी चुपड़ी बातें को कॉम्प्रोमाइजिंग स्पिरिट वाले चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे और कहकर उन मिल जाएंगे। और सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे और सिखाने वालों में से भी कितने गिरेंगे और इसलिए गिरने पाएंगे और इसलिए गिरेंगे कि जांचे जाए वो जांचे जाए, और निर्मल और उजले किए जाएं। निर्मल और उजले किए जाए ताकि वो तारों की नाई प्रकाशमान हो। यह दशा अंत के समय तक बनी रहेगी। ये दशा अंत के समय तक बनी रहेगी। अब अंत का समय है। हम देख रहे कि लड़ाइयों की बातें चल रही, लड़ाइयाँ हो रही है। हम देख रहे कि अकाल पड़ रहा है। हम देख रहे कि मरी चल रही है। हम देख रहे कि जल जला आ रहा है। हम देख रहे कि लोग मर रहे हैं। खुदा प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत जल्द है। अंत का समय, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत समय में होने वाला है। क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत समय में होने वाला है। जैसे वचन में लिखा है कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। सिखाने वाले जो है वो लोगों को सत्य की ओर ले जाते हैं। जो सिखाने वाले, सत्य को सिखाने वाले जो लोग हैं, जो सच्चाई से लोगों को सत्य के पास ले जाते हैं। यशायाह 26:7-9। और लोगों को जैसे सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल किसी होगी जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं। हम खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लोगों को धर्मी बनाते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं और उसको कबूल करते हैं वो धर्मी बन जाते हैं। धर्मी का मार्ग सच्चाई है। धर्मी का मार्ग सच्चाई है। तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता है। हे यहोवा, तेरे न्याय के मार्गों में हम सब लोग तेरी बाट जोते आए हैं। तेरे न्याय के मार्गों में हम सब तेरी बाट जोते आए हैं। तेरे नाम के स्मरण को हमारे पापों में लालसा बनी रहती है। तेरा नाम, उसका नाम क्या है? याहवे यहोशुआ, ये उसका नाम है। ये नाम सच्चा नाम है। रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ। रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ मेरा और संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है। ढूंढता है। क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तब जगत के रहने वाले धर्म को सिखाते हैं। धर्म को सिखाते हैं। और JCNTSD द्वारा धर्म को सिखाया जाता है और वो धर्म जो है प्रभु यीशु मसीह है। हम लोगों को धर्मी बनाते हैं। जैसे लोगों को पूछा जाता है कि आपका धर्म क्या है, हम उस धर्म की बात नहीं कर रहे। हम धार्मिकता की बात कर रहे। खुदा प्रभु यीशु मसीह मनुष्य को धर्मी बनाता है। यशायाह 45:25। सत्य के द्वारा लोगों को
धर्मी बनाया जाता है। वो सत्य खुदा प्रभु यीशु मसीह है। इज़राइल के सारे वंश के लोग यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे यहोवा ही के कारण वह धर्मी ठहरेंगे। और केवल उसकी महिमा करेंगे। केवल यहोवा के कारण वे धर्मी ठहरेंगे। अपने कामों के द्वारा वे धर्मी नहीं ठहरेंगे, बल्कि केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह यहोवा यहोशुआ के द्वारा धर्मी ठहरेंगे। 62 में 1 से 3, यशायाह 62 1 से 3। ये सिय्योन के निमित्त मैं चुप न रहूंगा और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन न लूंगा, जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान और दिखाई उसका न दे और उसका उद्धार उद्धार जलती हुई मशालों के समान दिखाई न दे। तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राज्य तेरी महिमा देखेंगे और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर के हथेली में राज मुकुट ठहरेगी। सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं। वे सर्वदा तारों की नाई प्रकाशमान होंगे। जो लोगों को धर्मी बनाते हैं, हम लोगों को धर्मी बना सकते हैं, क्योंकि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं। और जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, लोग उस सुसमाचार पर विश्वास करके वे धर्मी बन जाते हैं। 54 12, यशायाह 54 में 12, यशायाह 54 में 12। तेरे कलश में माणिकों से, तेरे फाटक लाड़ियों से और तेरी सब सीमाओं को मनोहर रत्नों से बनाऊंगा। यशायाह 54 12 54 54 14। तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी, तू अंधेर से बचेगी। हम देख रहे कि दुनिया में अंधेर का काम चल रहा है, चोरी चपाटी का काम चल रहा है, झूठ का काम चल रहा है, लेकिन खुदा हमको उस अंधेर से बचाएगा, क्योंकि तुझे डरना न पड़ेगा क्योंकि तुझे डरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सत्य तेरे साथ है। और वो सत्य खुदा प्रभु यीशु मसीह है। और तू भयभीत होने से बचेगी, और तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि खुदा कहता है कि डर मत, हिया बांध और आगे बढ़, क्योंकि भय का कारण तेरे पास न आएगा। क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा, क्योंकि तेरे पास सच्चाई है और तेरे पास धर्मी खुदा प्रभु यीशु मसीह। उसी में 17, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए गए हैं, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल उनमें न से होगा। कोई भी सफल न होगा। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। तेरे यहोवा विरोध में के- जो हथियार बनाए गए हैं, वो चाहे आपको गिराने के लिए हो, आपको हराने के लिए हो, आपको रोगी बनाने के लिए हो, कोई भी हथियार तेरे विरोध में नहीं चलेगा, क्योंकि खुदा तेरे साथ है। यहोवा के दासों का यही भाग होगा यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। और वे यहोवा की- मेरे कारण धर्मी ठहरेंगे, खुदा कहता है। यहोवा की यही वाणी है। और यहोवा की यही वाणी है। तो हम खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। हम अपने कामों से नहीं, बल्कि खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। 58 में 8, यशायाह 58 में 8। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि हथियार, कुछ लोग आपको बीमार गिराने के लिए
आपके ऊपर जादू टोना का काम करेंगे, लेकिन वो हथियार तेरे विरोध में नहीं चलेगा, वचन कहता है। और तुम चंगे हो जाएंगे। अगर तुम बीमार हो तो तुम चंगे हो जाएंगे, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह ने अपना चंगाकारी हाथ को बढ़ा करके तुमको छुआ है। तेरा प्र- धर्म तेरे प्रभु आगे यीशु आगे मसीह कहता है चलेगा। कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाएंगे। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। और वो धर्म खुदा प्रभु यीशु मसीह है। यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे रक्षा करते चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते करते चलेगा। और इस तरीके से खुदा आपको चंगाई देगा। 60 में 21 और 22, यशायाह 60वां अध्याय और 21 और 22। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। तेरे लोग सबके सब धर्मी होंगे। तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे। जब वो खुदा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, वे अपने आप धर्मी हो जाएंगे। वे सर्वदा देश के अधिकारी वे रहेंगे। सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम वे ठहरेंगे। मेरे लगाए हुए पौधे, खुदा कहता है। और जब खुदा पौधा लगाएगा तो वो पौधा कभी भी गिर नहीं सकता, वो पौधा कभी भी खराब नहीं हो सकता। जिससे वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथ का काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। जिससे छोटे से मेरी छोटा महिमा प्रकट हो। छोटे से छोटा 1,000 हो जाएगा। छोटे से और छोटा 1000 हो जाएगा। और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन और जाएगा। सबसे दुर्बल एक सामर्थ्य जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। 22 तक। मत्ती 5 में 6, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वे, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 5 में 6। धन्य है वे धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, धार्मिकता के जो भूखे हैं क्योंकि वे तृप्त किया जाएंगे। और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वह भूखा ना रहेगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। जो धर्म का भूखा और प्यासा है वह तृप्त किया जाएगा। जो यीशु मसीह को जानना चाहता है वो यीशु मसीह को जान लेगा। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहता है वह प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा और वह बचाया जाएगा। जैसे वचन में लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर पुकारेगा वह बचाया जाएगा। हम जानते हैं कि 3 जो मागी लोग थे वो प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने आए, और जब वो ढूंढ रहे थे तो मत्ती 2, 9 और 10, मत्ती 2, 9 और 10। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व और में जो देखा तारा था, उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला। वह उनके आगे आगे चला। और जहाँ बालक था, और जहाँ बालक था, जहाँ प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, बेथलेहम के अंदर जहाँ बालक था, वो उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस जगह के ऊपर जाकर वह ठहर गया। और हम जानते हैं कि वो तारा जो है वो इन 3 मागियों को प्रभु यीशु मसीह की ओर ले गया। जैसे हमने पढ़ा दानियल 12:3 में कि जो सिखाते हैं सत्य को, सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वह सर्वदा तारों की नाई प्रकाशमान होंगे। जो खुदा प्रभु यीशु मसीह के बारे में और उसके सुसमाचार के बारे में बताते हैं वे तारों की नाई चमकेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 1 में 12, दूसरा कुरिन्थियों 1 में 12।
क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था, जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु शारीरिक ज्ञान से नहीं बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। जो परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर है वो मनुष्य के अनुग्रह के अंदर भी बने रहते हैं। 2:17 क्योंकि हम उस बहुतों के समान नहीं जो क्योंकि हम उन परमेश्वर के बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से मन की सच्चाई से, जो परमेश्वर की बातें मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। मसीह में बोलते हैं और सच्चाई को सुनाते हैं। मसीह में बोलते हैं और सच्चाई को सुनाते हैं। उसी में 12:19, दूसरा कुरिन्थियों 12:19, तुम अभी तक समझ रहे होंगे कि हम तुम्हारे सामने प्रत्युत्तर दे रहे हैं। हम तो परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। और हे प्रियो, सब बातें तुम्हारी उन्नति ही के और लिए कहते हे हैं। प्रियो, सब बातें तुम्हारे उन्नति के लिए उन्नति ही के लिए कहते हैं। तो परमेश्वर के जो सच्चे सेवक है वो हमेशा सब बातें जो है उन्नति के लिए कहते हैं। कभी कभी वो बातें कड़वी भी लग सकती है, लेकिन वो उन्नति के लिए होती है। जैसे हम जानते हैं, वचन में लिखा है, 1 कुरिन्थियों 5:8, 1 कुरिन्थियों 5:8, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी। सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी। हम जानते हैं अयूब सीधाई से काम करता था, वो धर्मी था और परमेश्वर का भय रखता था और बुराई को अपने आप से दूर रखता था। और किस तरीके से परमेश्वर ने उसको सब कुछ दुगना दे दिया। 1 थिस्सलुनीयों 2:4, 1 थिस्सलुनीयों 2:4, सच्चाई से परमेश्वर का वचन सुनाते हैं। JCNTSD में सच्चाई से परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, बगैर किसी भेदभाव का। जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर दिखाता है। 1 थिस्सलुनीयों 2:4। पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं। हम वैसा ही वर्णन करते, उसमें मिलावट नहीं करते। और जैसा इससे- वचन कहता है वैसा ही वर्णन करते हैं। और इससे मनुष्यों को नहीं परंतु और इससे मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, मनुष्य को प्रसन्न नहीं करते। हम देखते हैं कि लोग चिकनी चुपड़ी बातें करके मनुष्य को प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन जो सच्चाई से प्रचार करते हैं और बगैर किसी दुष्टता से प्रचार करते हैं, वे हमेशा सच्चाई को प्रचार करेंगे। 1 पत्रस 4:11, 1 पत्रस 4:11, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। आमीन।
गलतियों की पत्री पहला अध्याय और 9 और 10। हम उस सुसमाचार को सुनाते हैं और वो सुसमाचार छोड़कर और कोई सुसमाचार नहीं है। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही अब मैं फिर कहता हूँ कि उस समाचार को छोड़ और पौलुस जिसे कहता है कि उस समाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है। जिसे तुमने ग्रहण किया है। यदि कोई और सुसमाचार यदि कोई सुनाता और है, सुसमाचार सुनाता है वो श्रापित हो। तो वह श्रापित हो। 9 और 10। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या क्या मैं परमेश्वर मनुष्य को मनाता हूँ? कभी कभी लोग जो है मनुष्य को खुश करना चाहते हैं, मनुष्य को मनाना चाहते हैं। या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। तो मसीह का दास न होता। जो मनुष्य को प्रसन्न करना चाहते हैं वो परमेश्वर का दास नहीं हो सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और 1 से 4 हम जानते हैं कि खुदा प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार क्या है कि वो पापियों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वह जीवित परमेश्वर है। 15 1 से 4। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए प्रभु मर यीशु गया, मसीह हमारे पापों के लिए मर गया मर गया, और गाड़ा गया, वह गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के और अनुसार पवित्र तीसरे शास्त्र दिन के अनुसार जी भी उठा। जी भी उठा है। और इसीलिए रोमियो 6 में लिखा है कि हम मारे जाते हैं, गाड़े जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह में फिर उठ जाते हैं, और वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा है। और इसीलिए प्रेरितों की पुस्तक 2 में 38 लिखा है कि पतरस ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो, ये सच्चा बपतिस्मा है। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये सच्चाई है। दूसरी सच्चाई ये है कि परमेश्वर एक ही है। हे इज़राइल सुन, हमारा प्रभु परमेश्वर एक ही है, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। हम इस बात को जानते हैं, जैसे वचन में लिखा है कि दूसरा तिमोथी 3 15 और 16। दूसरा तिमोथी तीसरा अध्याय और 15 और 16वीं आयत। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने में मसीह पर विश्वास करने में उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना उद्धार सकता प्राप्त है। करने के लिए बुद्धिमान बनाता है, क्योंकि उद्धार केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह इसी नाम में उद्धार, और कोई दूसरे नाम में उद्धार नहीं है। धार्मिकता केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह में है, और कोई चीज से आप धर्मी नहीं बन सकते। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। धार्मिकता की शिक्षा के लिए ये सब लाभदायक है। इसके लिए वचन में लिखा है कि सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों की नाई प्रकाशमान होंगे। रीना से कहूँगा कि दुआ करो। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु जी, फिर से तेरे सन्मुख आते हैं, धन्यवाद देते हैं कि तू बार बार अपने वचनों से हमसे बोलता और बातचीत करता। हाँ, धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी कि तूने इस ग्रुप के द्वारा शिक्षक, सिखाने वाले, समझाने वाले, प्रेरित और पास्टर्स नियुक्त किए प्यारे प्रभु जी, प्रचारक नियुक्त किए, जो
लोगों को सही मार्ग बताए, और हाँ प्यारे प्रभु जी, उनकी आत्माओं को नरक से बचा ले। हाँ प्यारे प्रभु जी, पौलुस कहता है, यदि जो सुसमाचार हमको मिला है उसको छोड़कर यदि कोई और दूसरा सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो अशापित हो। हाँ प्यारे प्रभु जी, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। और वचन में लिखा है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। यीशु मसीह हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, और हमें भी उसकी समानता में उसके नाम से मारे जाना है, गाड़े जाना है, ताकि जब वो आए तो हम उसके साथ उसकी समानता में जी उठेंगे और दूसरी मृत्यु का हम पर कोई अधिकार नहीं होगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, जैसे वचन में भी लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, यदि तू मुझ पर विश्वास करेगा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, तू कभी मृत्यु को नहीं देखेगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, हमने जो तुझ पर विश्वास किया है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, ताकि तेरे इस अनोखे बलिदान से हम अनंत जीवन को प्राप्त करें और हमारे सारे पाप क्षमा हो गए और हमें हमारी सारी बीमारियों से छुटकारा मिला। तेरा धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, तू हमको कभी नहीं छोड़ता, अपनी आशीषों से भरपूर रखता है और अपने वचन के द्वारा समय समय पर आहार देता है, ताकि हम आत्मिक रीति से भी भूखे प्यासे ना रहें परंतु रिष्ट पुष्ट हो जाएं। हाँ प्यारे प्रभु जी, सभी को आशीष और बरकत देना, अपनी नज़दीकी में बढ़ाना, अंत तक वफादार बनाना। हम सारी आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए, तेरे सुंदर वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए, छोटी सी विनती को यीशु मसीह के महान, पवित्र, मीठे और उद्धार देने वाले नाम में मांगती हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। आमीन। खुदा प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई और उसके पवित्र नाम के द्वारा और उसके पवित्र लहू के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के द्वारा जो लोगों को धर्मी बनाते हैं, वे सर्वदा तारों की नाई प्रकाशमान होंगे, तारों की नाई चमकेंगे। जैसे वचन में लिखा है कि धन्य है जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। खुदा आपको आशीषित करे।